रिकॉर्डिंग। मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज का। तो इसका बताओ, देखो ये नंबर लाइन जो है वो यहाँ पर -4 है, फिर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ -6 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ -8 है। ये तो बड़ा मसला हो रहा है, ये कैसे हो, इसमें क्या होगा? अरे किस वाले में? नंबर पार्ट सी, पेज 200 एंड 125, पार्ट सी। पहले वाले बॉक्स में आएगा -10। -10, अच्छा 1 मिनट, ठीक है, और बताइएगा आगे। -9। -9, ओके। -8 तो लिखा हुआ ही है। फिर जल्दी जल्दी बताओ। इसके बाद -7। जी जल्दी बताओ, टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, रात का टाइम है, खाना भी नहीं खाया हम लोगों ने। -5। यार मैंने भी नहीं खाया, मैं भी भूखा ही पड़ा। तो बोलो आगे। -3। चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अब यहाँ पर देख लें, आप गौर से देखें, आप राइट द मिसिंग नंबर्स इन द बॉक्सेस, ठीक है। अब जो है उन्होंने क्या कर दिया, नंबर लाइन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। पहले तो कंटिन्यू चल रही थी, अब थोड़ा सा गैप से चला दिया उसे, +2 के डिफरेंस से चला रहे हैं, ठीक है। यानी अगर राइट साइड पे जाओगे तो बढ़ते जाएंगे नंबर, और लेफ़्ट साइड पे जाओगे तो कम होते जाएंगे। यानी 0 के बाद 0 और इस वाले नंबर के दरमियान +2 का फ़र्क है। तो पहले इस साइड का कर लेते हैं, 4 + 2 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ क्या होगा, इधर क्या आएगा लास्ट वाले में, इधर सॉरी, इधर सिर्फ 8 आ जाएगा प्लस का ना, क्योंकि ये राइट साइड है। जो प्लस होता है उसका साइन हम लिखते नहीं हैं, ठीक है। प्लस साइन को हम लिखते नहीं हैं नॉर्मली, माइनस को शो करते हैं लास्ट में। अच्छा, अब राइट साइड पे जब आएंगे, लेफ़्ट साइड पे, तो 0 के बाद क्या आना चाहिए? 0 के बाद आएगा -1 ही आएगा सर। 0 के बाद माइनस, अगर आप अभी बताया था कि यहाँ गैप के साथ चल रही है लाइन, ये देख रहे हो आप, गैप के साथ चल रही है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर -8, यहाँ का बता रहे थे आप, -8। शाबाश। और ऊपर देखो, अगर कि अगर ऊपर यानी लेफ़्ट साइड पे हम जाते हैं तो ये माइनस होते जाएंगे नंबर, ठीक है। नीचे आ जाओ अब। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, -2 का डिफरेंस चल रहा है। तो अब बताइए यहाँ पे क्या आना चाहिए। ये 3 5 है और ये 1 है, तो यहाँ क्या आना चाहिए इस जगह पर, पहले इसका बताएं। हमेशा देखो, इस बात को याद रखो कि हमेशा कोई भी काम कर रहे हैं या मैथ्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पहले आसान चीज़ों को करना है, ठीक है, फिर मुश्किल की तरफ जाना है। तो आसान से मुश्किल की तरफ, ठीक है। आप जवाब नहीं देते, तो अब बताओ इसका, इसका बताओ यहाँ पे क्या आएगा, 3 आ जाएगा। शाबाश। अच्छा जी, अब इस वाले में बताओ, इसमें 1 और -3 के दरमियान क्या होना चाहिए। हाँ, क्या होना चाहिए? हाँ, 0। अच्छा, मैं ज़रा, अगर मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे बीच में नंबर लिखूँ, देखो यहाँ मैं लिखूँ तो ये मैं 2 लिखूँगा इधर, ठीक है। और ये 3 हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, 4, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई -2 का डिफरेंस चल रहा है, तो यहाँ पर तो 0 आएगा, और यहाँ क्या आना चाहिए,
-1 और यहाँ क्या आना चाहिए, -2 बीच में आना चाहिए। तो ये क्या आ गया आंसर इसका, -1। ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना है कि 1 में जब आप -2 यानी -2 का डिफरेंस लेंगे यानी 1 में, तो फिर आप क्या करोगे, ये -1 की तरफ जाएगा, यानी 2 का गैप ले रहा है। एक यहाँ से लेके यहाँ तक 0 का गैप लिया इसने, और फिर 0 से लेके -1 का गैप लिया, ये 2 गैप लिए इसने। तो 2 गैप लेने के बाद ये -1 की तरफ चला गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। चलो इसका बताओ यहाँ पे क्या आएगा नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट वाले में -5 है। -5 आएगा और उसके बाद -7। तो यही इम्पोर्टेंट था, ये वाला जो पॉइंट था ना इसमें, ये वाला पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला कि यहाँ पे क्या आएगा। और यहीं पे बच्चे जो है वो ज़्यादातर गलतियाँ जो है वो इसी वाले आंसर में करते हैं, ठीक है। आइंदा ख्याल रखना। ऐसा ही सवाल नीचे भी आ रहा है। अब इसमें हमें क्या करना है, कंप्लीट एंड डिस्क्राइब द नंबर सीक्वेंसेस। अच्छा, अब ये जो इसमें लिखा हुआ है 2 पार्ट है इस क्वेश्चन के। एक में तो हमें ये बताना है कि नंबर्स क्या आएंगे, और दूसरे में ये बताना है कि इसका रूल क्या है। रूल को समझने के लिए बस इसको समझ लो, ये जो ऊपर आ रही है -2 इज़ द रूल, और यहाँ पर क्या था रूल, +2 इज़ द रूल। समझ रहे हो? यस। तो सबसे पहले हम इसकी सीक्वेंस, पहले इसका हम रूल निकालते हैं। रूल निकालने से आसान हो जाता है। 4 से अगर 3 की तरफ जाते हैं तो क्या फ़र्क आ रहा है, कितना हमें प्लस या माइनस करना पड़ रहा है, -1 करना पड़ रहा है। आप जवाब नहीं दे रहे, -1 करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह 3 से 2 में जाने के बाद भी -1 करना पड़ा है, फिर -1 करना पड़ा है। यानी इसका मतलब है कि ये नंबर्स जो है वो कंटिन्यूस चल रहे हैं, जैसे नंबर लाइन नॉर्मल होती है जो हमने सबसे शुरू में पढ़ी थी। तो लिहाजा यहाँ पर जो इसका जो रूल आ रहा है वो क्या आ रहा है, सब्ट्रैक्ट, क्या लिखेंगे हम, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट 1, ठीक है, टू ईच टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म। Subtract 1 to each term to get the, ये पूरा लिखोगे, ठीक है, to get the next term। लिख दिया? यस। बाबा कब आएगा ये? पापा हाँ, ये कब आएगा? मुझे नहीं पता, आ गया आ गया आ गया। अच्छा जी, तो ये नंबर्स क्या आएंगे भाई यहाँ पे, ज़रा बताएंगे आप? सर कहाँ पे? ये जो ऊपर 3 ब्लैंक्स हैं, इस जगह पे और इस जगह पे और इस जगह पे कौन से नंबर आएंगे? ये देखें ना क्या लिखा हुआ है इन्होंने, कंप्लीट एंड डिस्क्राइब द नंबर सीक्वेंसेस। सब में 0 आ जाएंगे, 0 -1 और -2, ठीक है ना। चलो अच्छा, इसके बाद जो है वो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट में जो है आप रूल निकालने का जो तरीका है वो क्या होगा कि जो रूल है ना हमारे पास वो देखो आप। अच्छा, रूल हमेशा याद रखना, मेरी बात याद रखो, गौर से सुनो मेरी बात को।
क्योंकि नेगेटिव नंबर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपने अभी नहीं सीखी, तो रूल हमेशा पॉजिटिव नंबर्स से निकालना। रूल हमेशा हम पॉजिटिव नंबर्स से निकालेंगे। और रूल निकालने का तरीका क्या है कि कोई से भी दो नंबर्स को देखो कि नेक्स्ट नंबर लाने में हमें क्या चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी पड़ रही है। यानी 0 से 1 आने में हमें क्या करना पड़ रहा है, प्लस, एक थप्पड़ मारूं मैं तुम्हें भी, +1 नहीं करना पड़ रहा है 0 से 1 आने में। तवज्जो भाई कहाँ है भाई? मैंने अभी बताया है कि रूल हमेशा पॉजिटिव नंबर्स के ज़रिए से, यानी 0 से निकालो, 0 की तरफ से निकालो, या जो है कोई और पॉजिटिव नंबर्स है जैसे यहाँ 4 3 था, वहाँ से निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो रूल आ रहा है वो क्या आएगा, +1। तो पूरा जुमला आप यही लिखोगे जो मैंने ऊपर लिखा है। सिर्फ क्या लिख दोगे आप यहाँ पे, add 1 to each term to get the next term। ठीक है, वही वाली चीज़ें आप यहाँ पे लिख दोगे। मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको वर्ड लिखूँ वहाँ पर, तो आप इसको लिख लेना कंप्लीट। तो add 1 to each term to get the next term। और गौर से देखो तुम, ये नंबर लाइन चल रही है, गौर से देखो तो ये नंबर लाइन चल रही है जो तुमने सबसे पहले वाली पढ़ी थी, बिल्कुल पहली जो नंबर लाइन पढ़ी थी, याद है? ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये दिखाता हूँ मैं, ये देखो, याद है? ये नंबर लाइन हमने पढ़ी थी सबसे पहले, 0 -1 इधर से चल रहे हैं और 1 2 3 4 इधर से चल रहे हैं। अब यहाँ पर आओ तुम, तो तकरीबन सवाल जो है इसमें मिलते जुलते होते हैं, लेकिन बस देखने में लगते हैं जुदा। तो यहाँ पर क्या आएगा फिर, ब्लैंक्स में सिंपल 1 2 3 4 चल देगा, है ना? ये तो बहुत ही आसान है यार, ये वाला सी पार्ट, ये तो आप खुद ही बताओगे, मुझे सारा कुछ बताओगे इसका। सबसे पहले इसका रूल निकाल के बताओ मुझे। 0 -2 हाँ, 3 1 के बाद 0। 7 यस यार आपको अभी मैंने अभी याद है, यहाँ पे ये गलती की थी, इधर याद है आपको? वही गलती आप यहाँ भी कर रहे हो दोबारा। -1 हाँ, -1 आएगा यहाँ पे, क्योंकि एक का क्या कर रहे हैं हम, गैप कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। 3 के बाद 2 का गैप किया, फिर 1 लिख लिया। फिर -1 के बाद -2 का गैप लेंगे और क्या आ जाएगा, -3, और उसके बाद -5। माइक क्यों ऑफ कर दिया, इशारों से बात कर रहे हो? अच्छा रूल बताओ, रूल में क्या लिखेंगे आप? 7 से 5 जाने में क्या किया था आपने, सब्ट्रैक्ट। तो क्या लिखोगे आप, सब्ट्रैक्ट 1 या 2? 2 सब्ट्रैक्ट 2 to each term to get the next term। रूल ये लिखते हैं, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं। अरे तुम क्या अब्बा बन गए मेरे हैं? लंबा लिखने टाइम लग रहा है। टाइम लग रहा है, बाद में लिखेगा, ये होमवर्क है आपका, पूरा कंप्लीट करना है इसको। हाँ? सिर्फ आप इतना लिख लो, बाकी होमवर्क में लिख लेना। ये जितना लिखोगे ना आप सीखोगे बेटा। चलो इसके बाद आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पर जो चल रहा है काम, अच्छा यहाँ पे जो चल रहा है, 2 4 6 हाँ 0 2 4 6। अब क्योंकि सीक्वेंस हमारे पास सारी आ गई है सामने, तो रूल क्या होना चाहिए इसका, add add each term to next term। गुड, add 2 to each term to get the next। शाबाश। और मुझे उम्मीद है कि आप पार्ट ई भी बता दोगे। Yes। जी
पार्ट ई बताएं, इसमें इसमें हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ शुरू के नंबर्स नहीं है लेकिन आगे के हैं, आगे के हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करें, किस तरह से नंबर्स निकालेंगे और किस तरह से हम इसका रूल निकालेंगे? आवाज़ कम कर दो। ऐड टू ऐड टू हो जाएगा। रूल हमेशा क्या करना है, हमें इस डायरेक्शन में रूल निकालना है, ठीक है, कि आगे की तरफ जाने में जो रूल निकालना है। नहीं समझे? समझ गया। तो अगर ऐड टू करते हो इसका मतलब है कि टू में आपने टू ऐड किया तो वो तो फोर आना चाहिए था, या तो ज़ीरो आ रहा है। टू से जो है टू ऐड करने पे तो फोर आना चाहिए, लेकिन टू से कुछ भी ऐड करो तो ज़ीरो आ रहा है, तो क्या होगा रूल फिर? हाँ हाँ, ये बात आपकी सही है कि रिवर्स में ऐड टू है। देखो गौर से देखो, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो। रिवर्स में क्या है, एडिशन चल रही है, यानी यहाँ पर क्या आएगा 4 6 8, लेकिन रूल में हम क्या लिखेंगे? नहीं समझे आप? सब्ट्रैक्ट 2। मेरी बात शायद आप समझ गए होंगे। जी, कुछ कहेंगे आप इसके बारे में? नो। क्या आप समझे या नहीं समझे, या ये सब्ट्रैक्ट क्यों आया, ऐड क्यों नहीं आया? समझ गया। चलें फिर इसके नीचे वाला बता दें फिर आप। -9 to -1 with 1 जी, मैंने आपको बताया था कि रूल आप पॉजिटिव नंबर नहीं, -3। जी मैंने बताया था कि रूल जो आप निकालोगे तो वो आप पॉजिटिव दो नंबर्स को आपस में देखोगे कि आगे जाते वक्त उन दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यानी कि 1 से 3 में जाने में क्या आ रहा था? इसमें आएगा सब्ट्रैक्ट 2। दोबारा गौर से देखो, गौर से देखो, आपको नींद आ रही है। दोबारा इसको देखो, कंसीडर करो। टाइम क्यों लगा रहे हो बेटा? 1 से 3 लाने में क्या 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 ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? इतनी सी बात तुम नहीं बता पा रहे हो? ऐड टू है ना, तो सिंपल सी बात है, तो आप क्यों नहीं बता रहे हो भाई? तो रूल इसका ऐड टू हो जाएगा, और ब्लैंक्स में नंबर क्या होंगे? नंबर होंगे, मेरा ख्याल है -6 -4 -6। पहली बात तो ये है कि इसमें इवन नंबर्स तो आ ही नहीं रहे, आप गौर से देखो, 6 4 ये सब तो आ ही नहीं रहे। मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ इसका। आप इधर से देखो, अगर यहाँ से आप देखोगे तो 3 के बाद क्या आना चाहिए? 5 7 9, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे -1 से आप यूँ चलो, आप इस तरीके से चलो रिवर्स साइड में, तो क्या आना चाहिए? जब 1 के बाद 3 आया है तो -1 के बाद क्या आने का चाहिए? -1 के बाद -3 -3 आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें टेक्निक्स हमें सीखनी है, वरना बाद में फिर हमें पता नहीं चलेगा, और फिर आगे के नंबर आपको खुद ही पता चलेगा। -5। और फिर -7, ठीक है। और रूल इसका क्या हो रहा है? add 2 to each term to get the next term. चूल्हा बंद कर दिया। आगे चलें, सर आपकी इजाज़त है। आप
आपकी मर्जी। नहीं नहीं, आपने पढ़ना है, थोड़ा लेट शुरू किया था मैंने। ये पेज कंप्लीट कर लो। अच्छा पढ़िए क्वेश्चन और मुझे बताइए क्या कह रहे हैं। Write a one-digit number. Form a number sequence by continuing back to the step of two from the number. Continue the number sequence include least two negative number. मैं बताता हूँ ये आपको। आप ले ले फोर ले ले 4 ले लें, चलो ठीक है। 4 हमने ले 10 लिया। 10 ले ले 10 ले ले 10 नहीं ना, 1 डिजिट नंबर लेना है। 10 आप नहीं ले सकते। 10 में कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। 8 अब हाँ 8 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो। एक कोई सा एक ले लो, 8 ले लो, चलो ये 8 ले लिया। अब क्या कह रहे हैं आगे, क्या कह रहे हैं? फॉर्म अ नंबर सीक्वेंस। हमें क्या बनानी है? नंबर सीक्वेंस बनानी है। कैसे बनानी है? बाई काउंटिंग बैक इन स्टेप्स ऑफ 2। मतलब क्या? मतलब क्या है इसका? जब और वही है, ये भी वही चल रहा है। हाँ क्या मतलब है इसका? 8 6 हाँ शाबाश। बैकवर्ड 2 में जाना है। 8 6 4 2 6 8 4 6 4 2। 2 लेकिन थर्ड लाइन पे ये क्या कह रहा है? मतलब कहाँ तक जाना है हमें? Continue the number sequence include two least two At- negative number. दो हाँ। negative number जैसे माइनस वाले नंबर तक। हाँ बताओ आगे क्या आएगा फिर? तो उसके बाद -2 2 के बाद? 4 पे आ गया 2 के बाद -2 या 0 0? शाबाश। और फिर उसके बाद -2 और -4 पे इसको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। शाबाश शाबाश। अगर मैं 9 लेता तो फिर क्या होता बताओ? 9 7 हाँ 5 3 0 -3 3 के बाद 0? 3 के बाद 0 सोच के बोलना। 1 1 और उसके बाद उसके बाद -3 सोच के बोलना, सोच के बोलो। वही गलती कर रहे हो जो आपने सबसे पहले की थी। अच्छा इसको देखो, -3 है। इसको देखो। 3 के बाद गैप किसका आ रहा है? 2 का आ रहा है। 1 के बाद गैप किसका आना चाहिए? 2 का याद है 0 का नहीं आना चाहिए, 0 का। यानी 0 बीच में आना चाहिए ना, 20 की बात कर रहा हूँ। गैप तो 2 का ही चल रहा है हर जगह, लेकिन -1 20 तो यहाँ -1 तो ये क्यों नहीं बता रहे हो आप? फिर -3 आएगा। ठीक है -3 पे आगे स्टॉप हो जाएगा। चलो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया हमारा। चलें इसके बाद अब हमारे पास इसके कितने पेजेस रह गए? वर्कशीट 2 शो हो रही है। तो अब एक काम करो, यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं और अरे ये एक वर्कशीट तो हमने कर दी है। हाँ एक रह गई। यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। और भाई वो सूरह रहमान और सूरह वाक़िया सुनानी थी आपने, वो तो आपने बिल्कुल गोल कर दिया ये। नींद आ रही है। चलो चलो किसी दिन फिर आप कब सुनाओगे फिर? जब आप घर पे आएंगे। चलो सही है, घर पे आऊँगा फिर सुनाऊँगा। अच्छा अब आएंगे कब? पापा ने बोला हर तीन यूनिट खत्म होने के बाद एक टेस्ट लेना। हाँ ये अब जो है ना आपका जो टेस्ट मैंने वो किया हुआ है, शेड्यूल जो किया हुआ था वो हो नहीं सका। वो कौन सा था? फ्रैक्शन जी। बात अभी हमने दूसरा चैप्टर चल रहा है हमारा। इसके बाद हम कर लेंगे कौन सा? डेसिमल कर लेंगे। नेगेटिव नंबर, डेसिमल और कौन सा था? मीटर एंड एरिया। इन सब का आप टेस्ट ले लें। 3 टेस्ट हो गए। फिर उसके बाद हम करेंगे मिक्स नंबर, मोड फ्रैक्शन। 3 और हो गए, 2 टेस्ट हो गए हमारे। जी जी ये तो आप सही कह रहे हैं। मेरी बात सुने, 3 के जो क्लास 3 के भी कुछ चैप्टर्स हैं जिनके आपने टेस्ट आपके नहीं हुए हैं। तो सर बात सुने ना। जी, फिर उसके जी। बाद एक और टेस्ट होगा। फिर उसके बाद जो अगला टेस्ट फोर्थ टेस्ट है ना, उसमें 2 यूनिट है। तो उसके बाद 3 का मिला के ले ले। नहीं नहीं नहीं, असल में वो फिर आपको देर हो जाएगी।
पहले जो हम लोगों ने जो पढ़ लिया है, यानी कि जो 3 क्लास के जो चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, उन चैप्टर्स का टेस्ट लेना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो फ्रैक्शंस का जो चैप्टर है, ठीक है, वो फ्रैक्शन के चैप्टर साथ ही ले लिया। फ्रैक्शन और मोर अबाउट ठीक है, फ्रैक्शन, ठीक है, ये दोनों का तो चैप्टर है। मेरा ये मैं मेरा टेस्ट लूँगा काम आपका। करते हैं, नेगेटिव नंबर का और फ्रैक्शन और मोर अबाउट फ्रैक्शन करते हैं। मेरे तीनों का फ्रैक्शन एक साथ हो जाएगी, मैं जानती फ्रैक्शन। तो नेगेटिव तो पूरा नहीं हुआ ना, फिर इसके साथ एरिया पैरामीटर ले लो फिर तुम। कल 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 खत्म हो जाएगा। हाँ, ऐसा कर लेते हैं। कल कल खत्म अभी हो रहा है कितनी ना। वर्कशीट्स हैं इसकी? एक लंबा रहता है है, ये, एक लंबा रहता है ये थोड़ा। है। एक है सर, आपके पास एक ही है, हो गया एक वर्कशीट। सही है। 10 पेजेज हैं तकरीबन, 5-6 पेजेज हैं तकरीबन। 33 तक है ये, 33 भी नहीं बल्कि 32 तक है आई थिंक। 132 तक है, 127 तक हम लोगों ने कर लिया है। और ये इम्पोर्टेंट है आगे वाली चीज़ थोड़ी। आप तो इम्पोर्टेंट तकरीबन जो है ये अब हमारे 5 पेजेस हैं, ये कल हम लोग कर लेंगे। पाँच पाँच तो ये करके पाँच। फिर टेस्ट जो है फिर मैं या तो सर ये पुराने वाले ना, वो टोटल मिला के जितने भी यूनिट है एक ही यूनिट होता है पुराना। क्या मतलब? जितने भी मैंने अभी क्लास 3 का मैथ करा है, वो हाँ, सारे चैप्टर हो गए पुराने। 2 चैप्टर एक चैप्टर के बराबर है। तो यानी अब फिर आप इस अभी जैसे ही हमारा ये डेसिमल खत्म होगा, घर पे आ गया फ्रैक्शन का, अब मोर अबाउट फ्रैक्शन 3 का, हाँ, और वो वाला फ्रैक्शन का, और किसका कौन सा कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर और पीमीटर एंड एरिया का, तीनों का टेस्ट ले हो जाएगा, काम खत्म। फिर उसके बाद तीन टेस्ट हुए, तीन टेस्ट हुए। भाई ये देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 3 का फ्रैक्शन और फ्रैक्शन और 3 मोर का मोर अबाउट फ्रैक्शंस, ठीक है। और ये एक चैप्टर हम 4 का लेंगे, और वो जो हम लोग कर चुके हैं, मीटर एंड एरिया। बस ये तीनों का मैं टेस्ट लूँगा आपका, ठीक है। और ये टेस्ट मीटर एंड एरिया और एक वो वाला भी ले लेना, नेगेटिव नंबर। नहीं ना, 4 हो जाएंगे ना, ठीक फिर है, 3 चैप्टर बहुत है। मैं दे दूंगा, नहीं नहीं नहीं, वो 3 चैप्टर बहुत मैं है दे ये, दूंगा। 3 चैप्टर बहुत है। और इसका मैं फिर उसके ये बाद तीन करूँगा, टेस्ट रह जाएंगे ना। मैं ये करूँगा कि 11 में टेस्ट मैं अब्बू से बात कर लूँगा कि टेस्ट बना के दे दूँगा अम्मी को आपकी, और वो किसी भी टाइम आपके फादर ले लें। फिर मैं जब नेक्स्ट टेस्ट देने आऊँगा तो उस आप आके ले, आप आके ले, आमने नहीं, सामने बैठी हो जाएगा ना। मुझे आपसे बहुत सारी चीजें समझनी भी है। अच्छा, जैसे मैं भी बाबा को भिजवा के थोड़ा कार्डबोर्ड वार्डबोर्ड मंगवाऊंगा, रबड़ बैंड मंगवाऊंगा, तो उसके बाद जब आएंगे तो बैंड कॉर्नर से करवा। चलो फिर ये तीनों जो है फिर मैं थर्सडे को लूँगा, ठीक है। थर्सडे को मैं और आऊँगा। थर्सडे हाँ, जुमेरात को मैं आऊँगा, घर पे। घर पे आ जाऊँगा आज क्या मैं। आज तो मंडे है, 2 दिन है बीच में, मंडे, ठीक 2 है। दिन आराम से तैयारी हाँ, करना, कल का चलो दिन तो बिजी रहूंगा। ठीक है, चलो ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।